नमस्कार, मैं सुमन चौधरी स्वागत करती हूं आपका एजेयू टीवी के न्यूज़ बुलेटिन पर। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। वैक्सीनेशन के लिए आए आम नागरिक। पेट्रोल के दाम बढ़ने से हुए लोगों के जेब हल्के। आए दिन पेट्रोल की बढ़त से लोगों को हो रही है काफ़ी परेशानी। जनता के वोट पर लगा चोट। गोविंदपुर क्षेत्र में सरकार असफल रही एक पक्के रोड का निर्माण करने में। देश में हो रहे बाल मजदूरी को कैसे खत्म करें, जानेंगे हम आज की अपनी कॉलर गेस्ट एडवोकेट ऋचा दुबे से। रुक करते हैं अपने पहले खबर की ओर। देश में सबसे बड़ी टीकाकरण की अभियान शुरू हो गई है। पहले दिन 100 लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। देखते हैं इस पे एक रिपोर्ट। जमशेदपुर में कोरोना का टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है, जिसमें पहले दिन 100 लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। टीकाकरण के लिए आए आम नागरिक। यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। हम लोग ऐसा कुछ दिक्कत होने से ब्लड प्रेशर, फास्ट एड का सामान और शुगर वगैरह सब चेक ही करके हम लोग वैक्सीन देते हैं। ऐसा और जैसे जो दवा खाते हैं सेम उसी दवा खाएंगे। लेने के बाद भी आप आधा घंटा वहाँ बैठ के देख लें, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद अपने घर चलेंगे, फिर 1 महीना बाद आप फिर वैक्सीन लें। उस बीच में आप कहीं बाहर ना जाएं, भीड़ भड़का में ना जाएं, सेफ्टी बरतें। तो जैसा कि आपने देखा कि वैक्सीनेशन से कोई खतरा नहीं है। वैक्सीनेशन लेने वाला इंसान दूसरों को भी लेने की प्रेरणा दे रहा है। मैं सुमन चौधरी, कैमरामैन अलंकार विश्वास के साथ एजेयू टीवी। साक्षी के पेट्रोल पंप पर भड़के लोग। कहा, जहां घर चलाना हुआ इतना मुश्किल, वहीं लगातार सरकार बढ़ा रही है पेट्रोल के दाम। देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। क्रूड ऑयल के बढ़ने के कारण देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, जिस कारण लोगों को हो रही है काफ़ी परेशानी। कहीं पेट्रोल 100 के पार तो कहीं 100 के नीचे। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाई गई टैक्सेस पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का कारण बता रही है। करना पड़ रहा है। एक तो घर चलाना मुश्किल हो जा रहा है और पैसेंजर दाम देने नहीं खोज रहे हैं और रेट दाम पे दाम बढ़ ही रहा है। ये हमारी सारी परेशानी है। तो सरकार से हम लोग यही आग्रह करना चाहते हैं कि तेल का रेट थोड़ा कम करे, नॉर्मल करे, तब हम लोग सेटिस्फाइड होंगे। अमीर और गरीब सभी का जरूरत है। काफी बहुत बड़ा तबका गरीब है जो छोटे छोटे अपना गाड़ी चलाते हैं और वो भी अपने व्यवसाय और अपने काम के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से सरकार उनका भी शोषण कर रही है। जैसा कि आपने देखा कि बढ़ते दाम से लोगों को कितनी ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ये बढ़ते दाम उनकी रोज की जरूरतों की चीजों पे भी प्रभाव डालेगी। लेते हैं एक ब्रेक के उस पार और भी खबरें आपका कर रही है इंतजार। देखते रहिए एजेयू टीवी। मेकअप की दुकान, किसे इम्प्रेस करने का इरादा है? हाँ क्या लड़कियों वाले शौक है? बहन का मेकअप यूज कर रहा है क्या? साड़ी भी पहन लेते। इन लोगों को देखो, इन लोगों को मेकअप करना है। ब्यूटी ब्रांड्स तो बहुत हैं। क्या है कोई ऐसा ब्रांड जो लाए हमने एक साथ? खूबसूरती वही जो आपके भीतर बसी। समत्वम, एक ऐसा ब्रांड जो बना है सबके लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। सड़क निर्माण में हो रही देरी के कारण बढ़ा लोगों का आक्रोश। देखते हैं इस पे एक रिपोर्ट। गोविंदपुर में रोड निर्माण में हो रही देरी के कारण वहां के लोग हैं काफी परेशान। लोगों का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द इस रोड निर्माण को पूरा करे ताकि भविष्य में किसी भी तरह की बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ की रोड की कंडीशन काफी खराब है। कहा ये जाता है कि सरकार की काफी महत्वाकांक्षी योजना थी कि यहाँ से हाईवे पास होने वाला है, लेकिन कुछ सालों से यहाँ की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और जिस वजह से यहाँ के ग्राहकों, यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है और जिस वजह से दुर्घटना की काफ़ी आशंका बढ़ चुकी है। में चक्का स्किड करने का और एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो सरकार को चाहिए कि इसको जल्द से जल्द इसको बना दे, लेकिन अभी इसमें ढिलाई से नहीं हो रहा है। कभी ना कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है, कोई नाला घेर रहा है, कोई अपना ज़मीन छेक रहा है। तो इस विवाद से रोड डिले हो जा रहा है। तो प्रशासन कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है? प्रशासन अपना धीरे धीरे काम में लगी हुई है। लगता है 5 साल तक ये रोडें बनते रह जाएगा। 5 साल। और इस वजह से इस जगह की काफ़ी खराब हालत है। खराब हालत है, बहुत बुरी। तो जैसा आपने जाना है कि जनता की राय और जाना है कि उनमें कितनी आक्रोश इस जगह को लेकर के। मैं श्रीवास्तव, एजेयू टीवी।
देश में बढ़ते बाल मजदूरी से न जाने कितने ही बच्चों का बचपन छीन लिया जा रहा है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे अपने कॉलर गेस्ट एडवोकेट ऋचा दुबे से। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जमशेदपुर के जाने माने एडवोकेट ऋचा दुबे। हेलो मैम, एजीयू टीवी में आपका स्वागत है। हेलो। तो जैसे कि आप हम सब जानते ही हैं कि भारत में लोग कैसे गलत तरीकों से बच्चों से बाल मजदूरी करवाते हैं। यही बच्चे आगे जाकर देश का नाम रोशन करते हैं, लेकिन ये जानते हुए भी कि ये गलत है, कितने ही लोग इसका पालन नहीं करते। तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि क्या क्या कानूनी व्यवस्था बनाए गए हैं। तो मैम, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या है ये बाल मजदूरी। जी देखिए, बाल मजदूरी होता क्या है। असल में कोई भी ऐसा कार्य जो 18 साल से कम के बच्चों से करवाया जाता है, जिससे कि उनके मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है, या फिर जिससे उनकी स्कूलिंग पे, उनकी एजुकेशन पे असर पड़े, या फिर कोई ऐसा काम जो उनकी मर्जी के बिना उनसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है, तो ये सब बाल मजदूरी कहलाती है। अब देखिए, जो बच्चे रेस्क्यू होकर आते हैं उन्हें हम सबसे पहले NCPL द्वारा सर्व शिक्षा अभियान में डालते हैं, लेकिन जो बच्चे 9 से 14 साल के होते हैं उन्हें हम डायरेक्ट सर्व शिक्षा अभियान में नहीं डालते हैं, क्योंकि वो कैचअप नहीं करवा पाते। उन्हें सबसे पहले ट्रेनिंग सेंटर में डाला जाता है, जहां उन्हें ब्रिज एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, मिड डे मील, स्टेफनी, हेल्थ केयर एक्सेट्रा दी जाती है। फिर उन्हें मेन स्ट्रीम में डाला जाता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति बाल मजदूरी करवाते हुए पकड़ा गया तो उसे 6 महीने से 2 साल तक की सजा हो सकती है, या फिर उसे 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो मैम, आप हमें ये बताइए कि अगर हमें अपने देश से बाल मजदूरी पूरी तरह से कैसे खत्म करें, कैसे हटाएं उसे, इसके लिए क्या सुझाव आप हमें देना चाहेंगी। देखिए, अगर बाल मजदूरी को हमें अपने देश से जड़ से खत्म करना है तो उसके लिए कुछ उपाय हैं, पंचायती राज एक्सेट्रा। उन्हें हमें और इम्पावर करना होगा, क्योंकि ज़्यादातर बाल मजदूरी गाँव में ही होती है। अगर हम अपने पंचायती राज को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे, जिससे कि वो बाल मजदूरी अपने एरिया में ना होने दें। और पेरेंट्स की काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम पेरेंट्स को यह बताएं कि वो अपने बच्चों को एजुकेट करें, ना कि उन्हें बाल मजदूर बनाए, क्योंकि बहुत सारे गरीब फैमिली में यह मानसिक स्थिति उनकी होती है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा इनकम आएगा। उसके बाद मनरेगा जैसे प्रोग्राम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, जिससे कि ऐसा होगा कि फैमिली में ज़्यादा इनकम आएगी। आखिरी में प्राइवेट सेक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कि वो बच्चों को 14 से ज़्यादा तक के बच्चों को एक सेफ इन्वायरमेंट दे सकता है। मेरे विचार में हर एक बच्चे को एक अच्छा और एक खुशहाल जीवन जीने का पूरा हक है, इसीलिए ये बाल मजदूरी जल्दी से जल्दी खत्म होनी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ अपना कीमती वक्त बिताने के लिए आपको शुक्रिया करती हूँ। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। देश विदेश की और भी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए AJU TV से।